देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम अभी तक हमने इनफाइनाइट सॉल्यूशन को लेके के की वैल्यू निकालनी सीखी थी। अब हम जो टाइप 2 पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे? टाइप 2 के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच the given system of equations has a no solution। अब की बार हम पैरेलल वाली कंडीशन पढ़ेंगे। पैरेलल वाली कंडीशन आपको अच्छी तरीके से याद होगी। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते थे। A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन उसके बाद आपको समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दे रखा होगा 4x प्लस में 6y इक्वल टू, माई डियर स्टूडेंट्स, इक्वल टू 11 दे रखा है। और यहाँ पे दे रखा है 2x प्लस में ky इक्वल टू 7 दे रखा है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। A1/A2 पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होगा माय डियर स्टूडेंट्स, 4x प्लस में 6y माइनस 11 इक्वल टू 0 और 2x प्लस में ky माइनस 7 इक्वल टू 0। उसके बाद कंडीशन क्या थी? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो 4/2 क्या होगा? A1/A2। B1/B2 क्या हो गया? 6/K इज नॉट इक्वल टू माइनस 11/7। माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखिए K की वैल्यू निकालनी है हमें। K की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों केस को ले लेते हैं। K की वैल्यू फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ K, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों केस को ले लेते हैं। मतलब 4/2 इज इक्वल टू द 6/K। अगर आप ये भी लेना चाहो तो ये भी ले सकते हो। 6/K इज नॉट इक्वल टू माइनस 11/7। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको सोल्व कैसे करेंगे आप लोग? आप यहां पे इसको सोल्व कर दीजिए। 2 2 जा 4, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से आप लोगों की? यहां पर आ गया 2 इज इक्वल टू, मैं दोबारा लिख देता हूं क्योंकि पेज आगे चला गया पीछे चला गया, तो आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा। 11/7, तो K की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स यहां से आ गई 6/2। तो K की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो K की वैल्यू 3 के ऊपर तो ये क्या देगी आपको? K की वैल्यू अगर आप 3 डाल दोगे क्वेश्चन के अंदर तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और अगर इसको सोल्व करें तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, K वहां चला गया, K इज नॉट इक्वल टू 7 6 जा 42/11 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। 7 वहां चला गया, 42/11 आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। आपकी कंडीशन क्या आएगी? 4/2, ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं, 6/K इज नॉट इक्वल टू 11/7। अगर आप K की वैल्यू 3 डालें यहाँ पे तो 4/2 इक्वल टू 6/3 इज नॉट इक्वल टू 11/7। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। तो आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे कि हाँ भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दोनों इक्वल आ रहा है, तीसरा नॉट इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है ये जो इसमें सेकंड कंडीशन अगर पुट करना चाहें, अगर आप K की जगह 42/K की जगह 42/11 नहीं रखना, उसके अलावा कोई भी वैल्यू डालिए तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो आप एक वैल्यू करके देख सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, आपने जो यहाँ पे केस लिया था, आप सिर्फ ये केस भी ले सकते हैं इक्वल इक्वल वाला। अगर मैं नॉट इक्वल वाला केस भी लेता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें एक K की वैल्यू चाहिए होती है। तो K की वैल्यू मेरी निकल गई थी यहाँ पे, कितनी निकल गई? 3। तो इसका मतलब क्या हो? K की वैल्यू आप जब 3 पुट करोगे तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी ही होगी, क्योंकि इक्वल था। अगर नॉट इक्वल वाली वैल्यू पुट करोगे, मतलब नॉट इक्वल वाली का मतलब होगा कि यहाँ पे K की जगह कुछ भी रख दीजिए, लेकिन 42/11 नहीं रखना। अगर आप 42/11 नहीं रखते, उसके अलावा कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे रखते हैं तो कंडीशन तब भी सेटिस्फाई होगी ही होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो कह रहा है आप लोगों को, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम पार्ट है, नो सॉल्यूशन की बात हो रही है इसके अंदर। इसमें भी आपको फाइंड द
वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एट वेयर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, kx माइनस 5y इक्वल टू 2 दे रखा है और 6x प्लस में 2y इक्वल टू 7 दे रखा है, kx माइनस में 5y माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहां पर 6x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो माय डियर स्टूडेंट्स को करेंगे कैसे, वह वैसे ही वही कंडीशन a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू द b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू द c1 अपॉन में c2। तो k अपॉन में 6 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स यहां से, तो और b1 अपॉन में b2 क्या आ गया माइनस 5 अपॉन में 2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 में क्या आ जाएगा माइनस 2 अपॉन में माइनस 7। तो यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ये नहीं ले लीजिए आपको ये लेने की आवश्यकता नहीं है हर बार। तो अब ये ले लीजिए, अगर आप इन दोनों को लोगे तो ये तो वैसे ही नॉट इक्वल आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, माइनस 5/2 नॉट इक्वल टू 2/7, ये तो वैसे ही नजर आ रहा है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको वैसे भी लेने की जरूरत नहीं है। अगर k पहले नंबर पे आ जाए तो इसको वैसे ही लेने की जरूरत नहीं होती। k अपॉन में 6 माइनस 5 अपॉन में 2, तो k इक्वल टू माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय में 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस 15 आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। तो k इक्वल टू कितना आ गया माइनस 15 आ गया। अगर आप इसका सोल्व करके देखेंगे तो यही आंसर आएगा। ये तो वैसे ही हो गया, ये तो नॉट इक्वल ही हो गया। मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर k मतलब a1 अपॉन में a2 में आ जाए और बाकी दो में ना हो तो पहला केस ही लेना होगा, इसमें दूसरा केस डिस्कस ही नहीं करना है। लेकिन अगर बीच में आ जाए तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बीच में आ जाए तो पहला तो लेना ही लेना होगा, दूसरा आपकी मर्जी रहेगी, लो चिन्हा लो, जैसे यहाँ पे था कि बीच में आ गया, बीच वाली में आ गया, तो ये तो लेने ही होंगे। ये अगर आपकी मर्जी हो तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी ले सकते। लेकिन अगर पहले पे आ जाए तो आप सिर्फ पहले दोनों को लो माय डियर स्टूडेंट्स, तीसरे पे आ जाए तो आप दोनों इन दोनों को ले लेना। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। इसमें भी वापस वही फाइंड द वैल्यू ऑफ के ही है, वही सेम टाइप है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन दे रखा है, तो हम इसको करेंगे कैसे माय डियर स्टूडेंट्स। तो वही 3x माइनस में 4y, आपको क्वेश्चन जो दे रखा है, प्लस में 7 इक्वल टू 0 और kx, तो kx प्लस में 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसको करेंगे कैसे, वही कंडीशन होगी 3 अपॉन में k माइनस 4 अपॉन में 3 इज नॉट इक्वल टू 7 अपॉन में माइनस 5। तो माय डियर स्टूडेंट्स इन दोनों को ले लेते हैं क्योंकि k पहले भी आ गया। तो वापस क्या करेंगे, 3 अपॉन में k इज इक्वल टू द माइनस 4 अपॉन में 3, तो k वहां चला गया, 3 3 जा 9 अपॉन में माइनस 4 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगी माइनस 9 अपॉन में 4। आप पुट करके देखोगे अगर यहां पे तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। तो आप कह दोगे हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इफ k इज इक्वल टू द माइनस 9 अपॉन में 4। पीछे भी ये सब कहना होगा आप लोगों को, ऐसे ही कहना होगा k इक्वल टू माइनस 9 अपॉन में 4। और करा देते हैं आप लोगों को। आई होप सो आप लोगों को अभी मेथड थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा कि पैरेलल अगर मान लीजिए कभी भी आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिएगा एक नया टाइप करवाने जा रहा हूं आप लोगों को, ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत अच्छे हो जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ c, फाइंड द वैल्यू ऑफ c at which the given equation has no solution। कोई भी सॉल्यूशन नहीं है गिवन सिस्टम के पास। इक्वेशन क्या दे रखी है, cx प्लस में 3y इक्वल टू 3 और 12x प्लस में cy इक्वल टू 6। तो करना क्या होगा, वापिस वही का वही वैसे के वैसे करना होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा यहाँ पे,
जो कि इस बुक में है। स्टार्ट कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, c/12 इज इक्वल टू द 3/6। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लेके आओगे तो मैं सीधा कर सकता हूँ, यहाँ पे इक्वल का साइन है तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस इक्वल टू 0, यहाँ भी माइनस कर देता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, इक्वल टू 0। तो c/12 3/c, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3/6 आ जाएगा। तो ये तो के पहले नंबर, सी पहले नंबर पे है तो इन दोनों को लेने की तो जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, c/12 इक्वल टू 3/6, c² इक्वल टू 36 आ गया। आप सोल्व करोगे तो यहाँ से c इक्वल टू +-6 आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीजें बताऊंगा। एक तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वेरिएबल जैसे वेरिएबल अगर 2 बार आ जाए, वेरिएबल अगर माय डियर स्टूडेंट्स 2 बार आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वेरिएबल 2 बार आ गया, c यहाँ पे भी और c यहाँ पे भी है, 2 बार आ गया, तो हमेशा समझ लेना क्वाड्रेटिक बनेगा, मतलब पावर 2 बन जाएगी तो 2 वैल्यू आएगी। तो आपको दोनों वैल्यू में से एक एक वैल्यू पुट करके देखनी होगी। तो पहले अगर आप 6 पुट करोगे, c इक्वल टू 6, इफ c इक्वल टू 6 पुट करोगे तो 6/12 इक्वल टू 3/6, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और इफ c इक्वल टू -6 करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो -6/12 इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम। यहाँ पे c इक्वल टू 6 यहाँ पुट किया है, c इक्वल टू -6 यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ पे -3/6 भी था माय डियर स्टूडेंट्स, तो 1/2 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे भी -3/6 था। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2 और ये 1/2 आ गया। तो आपने ध्यान से क्या देखा कि यहाँ पे तो तीनों इक्वल आ रहे हैं, और यहाँ ये नॉट इक्वल होगा माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ तो तीनों इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पे ये नॉट इक्वल आ रहा है। तो आप खुद देखो ध्यान से कि ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, लेकिन 2 इक्वल आने चाहिए, तो तीसरा क्या आना चाहिए था, नॉट इक्वल। तो यहाँ पर आ रहा है वो सेम केस की 2 इक्वल तीसरा नॉट इक्वल। तो आपकी जो वैल्यू होगी वो ये वाली एग्जिस्ट कर जाएगी, मतलब ये आप लोगों का आंसर होगा। c इक्वल टू -6 ही आप लोगों का आंसर होगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि c इक्वल टू -6 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। c इक्वल टू -6 ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। c इक्वल टू 6 के अंदर तो तीनों इक्वल आ गए, तो ये वैल्यू जो है कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, c इक्वल टू -6। तो कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जो हमने अभी भी क्वेश्चन किया था उसमें c/12 था, 3/6 था, और नॉट इक्वल टू -3/6 था। तो हमने यहाँ पे c की वैल्यू निकाली थी। एक बार हमने यहां से जब c की वैल्यू निकाली थी तो 3/c, तो c की वैल्यू निकालने का c² इक्वल टू 36 आ गया था, और c इक्वल टू +-6 आ गया था। हमने कहा था कि एक बार ये वैल्यू इसमें पुट कीजिए, एक बार दूसरी वैल्यू पुट कीजिए, जो कंडीशन में सेटिस्फाई कर दे तो वो वैल्यू हो जाती है। लेकिन अगर दूसरा मेथड अगर मैं बात करूं, ये है सेकंड मेथड। अगर आप यहां से भी c की वैल्यू निकालना चाहें, 3/c नॉट इक्वल टू -3/6, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 2 जा 6 हो गया, 1 2 जा, तो यहां से c इज नॉट इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे c की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। मतलब c की वैल्यू आप यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, c इज नॉट इक्वल टू 6, इसके हिसाब से कौन सी वैल्यू हो जाएगी, c इक्वल टू 6 और c इक्वल टू -6। तो c इक्वल टू 6 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सेकंड कंडीशन में आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, c इक्वल टू -6। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को। आप लोगों को आई होप तो समझ में आ गया होगा कि हाँ भी यहाँ से वैल्यू c इक्वल टू नॉट इक्वल टू 6 थी, तो यहाँ पे c इक्वल टू 6 आ गया। तो मतलब c की वैल्यू 6 तो हो ही नहीं सकती, तो c इक्वल टू 6 तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगी, और ये c इक्वल टू -6 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। देखिए यहाँ पे अब हम एक्सरसाइज 3.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपको समझाने जा रहे हैं। इसमें भी आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच the
गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन दे रखा है, तो आप इसको करोगे कैसे? आपको इक्वेशन दे रखी है माय डियर स्टूडेंट्स, 3x प्लस में y माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है? 2k माइनस 1 इंटू में x प्लस में k माइनस 1 इंटू में y माइनस में ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है। नो सॉल्यूशन दे रखा है, नो सॉल्यूशन दे रखा है। यहां से एक चीज तो कंफर्म हो गई कि कंडीशन क्या होगी, ये A1 हो गया, ये जो होगा ये B1 हो जाएगा, और ये जो होगा वो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये C1 हो जाएगा, C1 C2 B1 B2 A1 A2। तो कंडीशन लगाते हैं, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो 3 अपॉन में 2k माइनस 1 अपॉन में k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में माइनस, तो ट्वाइस ऑफ k प्लस 1। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे सॉल्व कैसे करेंगे इसको। हम इसमें दो केस ले लेते हैं, एक बार तो ये वाला केस ले लेते हैं और एक बार ये वाला केस ले लेते हैं। जब आप ये वाला केस लोगे 3 अपॉन में 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन में k माइनस 1, अगर यहाँ पर k ना होता और यहाँ k ना होता तो हम ये वाला ले लेते। अब यहाँ पे भी k और यहाँ पर भी k है, तो आपको ये वाला भी लेना पड़ेगा और ये वाला भी लेना पड़ेगा। आप इसको सोल्व करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स को सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने से यहाँ पे देखते हैं तो 3k माइनस 3 और 2k माइनस 1 आ जाएगा। तो 2k वहां चला गया, 3k माइनस 2k और 3 वहां चला गया, 3 माइनस 1। तो k की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 2 आ गई। और अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो 1 अपॉन में k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन में 2k प्लस 1। मैंने माइनस से माइनस काट दिया था पहले ही, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू k माइनस 1। तो k वहां चला गया, 2k माइनस k, 1 वहां चला गया, माइनस 1 माइनस 1। तो k इक्वल टू कितना, k इज नॉट इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि k इक्वल टू 2 अगर रखोगे तो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और k की जगह बस माइनस 2 नहीं रखना, उसके अलावा अगर आप और कोई भी वैल्यू रखते तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ही होगी। आप इसको वेरीफाई करके देख भी सकते हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। ये आप लोगों का पैरेलल सॉल्यूशन का हो गया। मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूं जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन होंगे, ये केवल इसमें आपको मैंने आंसर लिख दिया। इसका एक आंसर तो k इज नॉट इक्वल टू 6 आएगा, और एक आएगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो आप इन दोनों को जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो k इक्वल टू 6 तो हो नहीं सकती, तो 6 तो खत्म हो गई, तो माइनस 6 आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो k इक्वल टू 6 आएगा, इसको सोल्व करेंगे k इक्वल टू माइनस 9/4 आएगा। तीनों नो सोल्यूशन कंडीशन के ऊपर ही आपको शॉर्ट आउट करनी है। अगला जो लेक्चर होगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के ऊपर चलेगा। किसी भी बच्चे को अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे अलग से समझने के लिए फोन कर सकता है। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू।